वीडियो में जानेंगे कि आप इस पूरे प्रोसेस से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक हम पूरा प्रोसेस जान चुके हैं, नीश रिसर्च से लेके कंटेंट क्रिएशन और पब्लिशिंग गाइड्स। तो अब लास्ट स्टेप है हमारा पॉसिबल अर्निंग मेथड्स। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे सबसे पहला है, आपने ई बुक पब्लिश कर दी तो अमेज़ोन डायरेक्टली आपको पे करता है जब भी आपकी ई बुक कोई सेल होती है। अब लाइक मेरी दो टाइप की बुक्स थी हमारी वहाँ पे, एक ई बुक थी और दूसरी थी हमारी पेपर बैग। तो सबसे पहला जब हम बुक पब्लिश करे थे वहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आया था 35% और 70%। तो पेपर बैक में तो हमें उसके हिसाब से रॉयल्टी मिलती है, और किंडल में भी अगर हमारी ई बुक डायरेक्ट सेल होती है तो उसकी रॉयल्टी उसके हिसाब से तो मिलती है। बट अगर कोई किंडल एप्लीकेशन का सब्सक्राइबर है, लाइक किंडल पेड एक एप्लीकेशन है किंडल ई बुक, किंडल का नाम आपने सुना ही होगा। तो उसमें जब कोई सब्सक्राइबर आपकी ई बुक को पढ़ता है तो वो जो एक एक पेज वगैरह पढ़ता है तो हमें उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ इसका अपने डैशबोर्ड का। ये मेरा ट्रायल अकाउंट है जिसमें मैं सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपने, ताकि मेरे को इससे रिलेटेड नॉलेज मिलती रहे। तो अब मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ। जैसे ये देखो, ये रॉयल्टी एस्टिमेटर है। इस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल अर्निंग कितनी हुई कितने पेजेस पे। लाइक ये कोई बहुत शौकिया सा नंबर नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए एक छोटा सा नंबर है, बट आपको आइडिया इससे बहुत अच्छा मिलेगा। लाइफ टाइम अर्निंग मैं दिखाता हूँ इसमें कुछ बुक्स से। देखो $1.94 है इस अकाउंट की अर्निंग, मतलब यहाँ पे मैंने जितनी बुक पब्लिश की है तो $1.94 अर्निंग है। और मैं दिखाता हूँ कितने पेजेस पे हुई है, मतलब मेरी कोई ई बुक पेपर बैग फॉर्मेट में सेल नहीं हुई है, ई बुक फॉर्मेट में सेल हुई है, और वहाँ पे भी लोगों ने पेजेस पढ़े हैं मेरी ई बुक के। अब मैं KENP रीड दिखाता हूँ, इसका डेटा टोटल अर्निंग ये है, और नंबर ऑफ़ पेजेस जो मेरे रीड हुए हैं वो हैं लाइफ टाइम 44। सिर्फ मेरे 44 पेजेस रीड हुए हैं KENP के हिसाब से। KENP इनका कोई मेथड है जिससे ये ट्रैक करते हैं कि एक इनके सब प्रो सब्सक्राइबर जिसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है किंडल का, उसने मेरी कौन सी बुक को कितने पेजेस रीड किए हैं एक्चुअल में। तो मेरे 44 पेजेस पे मुझे $1.94 की अर्निंग हुई है। अब ये देखो, ये ऑल टाइम है, लाइफ टाइम, ऑल ऑथर्स। ये है ऑल ऑथर्स लाइफ टाइम 44 पेजेस पे $1.94। तो सोचो जिनके मिलियंस में KEN पे रीड है उनकी अर्निंग का आइडिया आप खुद लगा सकते हो। और ये भी कंट्री टू कंट्री वरी करता रहता है। ये मेरी अर्निंग जस्ट एक ब्राज़ील की थी शायद। सी, यहाँ पे किसी ने कुछ पेजेस रीड किए थे मेरे इसके। ये ई बुक रॉयल्टी है, प्रिंट रॉयल्टी नहीं है, मतलब पेपर बैक वाली नहीं है। ये मेरी ई बुक किंडल एडिशन की है। ओके। तो ये तो जस्ट KENP वाला KENP रॉयल्टी और पेपर बैक वाली जो रॉयल्टी है, हम सिर्फ अमेज़ोन की बात कर रहे हैं। बट अगर मैं दूसरा मेथड लेके चलूँ आपको कैसे अर्निंग कर सकते हैं आप, इनको मैं हटाता हूँ। लाइक फाइवर एंड अपवर्क। फाइवर अपवर्क से आप लोग फैमिलियर हो अगर आप ऑलरेडी डिजिटल स्पेस में काम कर रहे हो। फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटर को ऑलमोस्ट सबको पता है फाइवर और अपवर्क। तो फाइवर पे हम गिग्स बना के अर्निंग कर सकते हैं, और अपवर्क पे हम क्लाइंट सर्विसेज डायरेक्ट दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे गिग वाला सिस्टम अब आया है इन द फॉर्म ऑफ कैटलॉग। इनका भी कैटलॉग फीचर आया है फाइवर गिग की तरह। तो पहले मैं फाइवर पे चलता हूँ। लाइक मैं फाइवर पे आया और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ई बुक राइटिंग। अब जैसे मैंने यहाँ पे ई बुक राइटिंग सर्च तो किया, बट यहाँ पे जितने भी रिज़ल्ट आएंगे ये सब बोल रहे हैं कि मैं ई बुक लिख दूंगा, आउटलाइनिंग ये वो। अब ये सारे नेचुरल वाले बंदे हैं जो मैनुअली ये सब करेंगे। तो जब आप ई बुक की गिग बनाओगे तो आपको वहाँ पे स्पेशली मेंशन करना है कि मैं सारा का सारा प्रोसेस AI से करने वाला हूँ, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए आपको। बिकम ए सेलर क्लिक करके आप यहाँ पर गिग बना सकते हैं, ईजिली बन जाएगी, वो सारा ईजी प्रोसेस है। तो नेक्स्ट में जब भी आप ई बुक गिग बनाओगे तो वहाँ पे मेंशन कर देना कि ये पूरा प्रोसेस AI से रिलेटेड है। इसमें कोई मैनुअल वर्क, सिर्फ प्रूफ रीडिंग और ग्रामेटिकल एरर का है। फैक्ट चेकिंग वगैरह वो बंदा करेगा जिसको ई बुक लिखवानी है, क्योंकि उसके टॉपिक के बारे में उससे ज़्यादा उसको आपको नहीं पता। ओके, ऐसा मान के चलना है आपको। ये मत समझना कि मुझे सब कुछ पता, मैं ही लिख दूंगा सब कुछ। जस्ट आपको सर्विस पिच करनी है आपको गिग की फॉर्म में। तो यहाँ पे सिर्फ ई बुक राइटिंग वाला ही नहीं है। अगर मैं ई बुक कवर आपको सर्च करके दिखाऊं तो हमने कवर क्रिएशन का प्रोसेस भी इस सीरीज़ में थोड़ा सा जानना है, तो आप इसकी सर्विस भी दे सकते हो गिग बना के। ई बुक कवर डिज़ाइनिंग, ई बुक कवर डिज़ाइन का जस्ट फॉर्मेट आपको उठाना है, वहाँ से कैनवा में डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, एंड आपको उसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे दे देना है अच्छा सा डिज़ाइन करके। सी, लोग 3-3 हज़ार में भी सेल कर रहे हैं, लोग 400-500 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो अगेन ये आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और आपका खुद का प्राइस आप कितना सेट करना चाहते हो। स्टार्टिंग में कम रखना अकाउंट को बूस्ट करने के लिए। तो ये जस्ट फाइवर पे आइडिया था कि आप क्या कर सकते हो इसका। तो आप एक्सप्लोर करोगे मार्केट को तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी।
ये जस्ट छोटा सा आइडिया था। नेक्स्ट मैं आपको अपवर्क पे लेके चलता हूँ कि अपवर्क पे आप क्या कर सकते हो। अगर आपका अपवर्क पे अकाउंट है तो वहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो, ई बुक राइटिंग। आप जस्ट ई बुक लिख दो, आपको वहाँ पे इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सी घोस्ट राइटर, एडिटर इटालियन, ये किसी और लैंग्वेज में है बट मुझे ये समझ आ रहा है कि ये बोल तो कुछ ऐसा ही रहा है, एआई राइटिंग से रिलेटेड है। ये हमारे काम की चीज़ है एग्जैक्टली जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। यानी ई बुक से रिलेटेड यहाँ पे जितनी सर्विसेज है उसमें से काफ़ी सारी आप कर लोगे अगर वहाँ पे मैनुअल वर्क ना हो। और अगर आप मैनुअल में इंटरेस्टेड हो तो अगेन ट्राई कर सकते हो, बट हम पूरा प्रोसेस एआई वाला कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये देखो, ये मुझे लग रहा है ये बंदा वही चीज़ मांग रहा है जो मैं चाह रहा हूँ इस करना, इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। ये लाइव ही मिल गया, ट्रांसलेट डिटेक्ट लैंग्वेज और इंग्लिश। वी आर लुकिंग फॉर इटालियन पर्सन। सी ये इटालियन पर्सन ढूंढ रहे हैं जिसको एक्सपीरियंस हो चैट जीपीटी से टेक्स्ट एडिटिंग वगैरह करने में। नो एक्सपीरियंस इन सेक्टर रिक्वायर्ड। मीन इनको बनानी वैसे ई बुक ही है बस चैट जीपीटी की हेल्प से, बट ये एक्सपीरियंस पर्सन, नो एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर, बट ये ढूंढ रहे हैं लोकल नेटिव लुकिंग फॉर इटालियन पर्सन। ओके, तो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट में अगर आप सर्च करोगे तो, ठीक है। लोगों को ई बुक पब्लिश करानी होती है, उनको प्रोसेस नहीं पता होता कुछ भी, तो जस्ट बंदे ढूंढ रहे होते हैं जिनको प्रोसेस पता हो। तो इस वीडियो में पूरी सीरीज़ में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई। तो अगर हम डायरेक्टली केडीपी से अर्निंग नहीं कर पा रहे तो हम सर्विसेज से अर्निंग कर सकते हैं। फाइवर वाला आइडिया आपको मिल गया, अपवर्क वाला आइडिया भी आपको हल्का फुल्का यहाँ पे मिल ही गया है। और आप अपवर्क पे जाके एक्सप्लोर करोगे तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी और आपके काम की चीज़ें, इससे भी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी। सी बिल्ड अ बुक फ्रॉम माई आउटलाइन प्लस चैट जीपीटी। देखो क्या कह रहा है। आई हैव रिटन एंड प्रोड्यूस कंटेंट ऑन मार्केटिंग फॉर द लास्ट डेकेड एंड आई हैव गॉट अ ग्रोवेंस कम्युनिटी फॉर ग्रोइंग ग्रोथ मार्केटिंग वट एवर ब्ला ब्ला, इतना बड़ा लिखा हुआ है। तो जस्ट आप इसको अच्छे से पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा। एज एक्सपीरियंस चैट जीपीटी एंड सिंपली फाइंड आउटलाइन विद मिसिंग। सी मतलब इसमें भी कुछ ऐसा सा ये कह रहा है कि चैट जीपीटी की हेल्प से काफ़ी सारी चीज़ें उसको क्रिएट करनी है या फिर प्रूफ रीड करनी होंगी या उससे रिलेटेड कंटेंट जनरेट करना होगा, आउटलाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। ई बुक में भी हमने ऑलरेडी जान चुके हैं बेसिक चीज़ें, तो उससे रिलेटेड इसको काम है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास कनेक्ट्स वगैरह पड़े हैं और आप अपवर्क की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जाना अपवर्क का व्यू कि यहाँ पे भी आप सेम ऐसी सर्विसेज, लोगों को इतना डिमांड है इस सर्विसेज की और आप पिच कर सकते हो इन सर्विसेज के बारे में। और थर्ड मेथड मैंने यहाँ पे, फोर्थ मेथड सॉरी, फर्स्ट केडीपी, सेकंड फाइवर अपवर्क और थर्ड है आप खुद का मैनुअल प्रोसेस। लाइक आपके आसपास या फिर ग्रुप्स में या फिर कहीं पे भी आप ऐसी सर्विस पिच कर सकते हो कि मैं आपके लिए ई बुक पब्लिश कर दूंगा जस्ट कुछ 5 से 10 हज़ार रुपये में। मतलब पिच कर सकते हो और उनको बताना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि सबको पता है प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है ई बुक क्रिएट करने का। पहले आप ई बुक बनाओगे, फिर उसको अच्छे से प्रूफ रीड करोगे, ग्रामेटिकल एरर वगैरह फैक्ट चेकिंग करोगे, फिर आपको किंडल के हिसाब से या जिस भी मार्केट प्लेस पे आप पब्लिश करने वाले हो उसके हिसाब से ईपब या फिर पीडीएफ डॉक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद वहाँ पे पब्लिश करने के बाद कोई एरर आए तो वो काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप उस सामने वाले बंदे को चार्ज कर सकते हैं 5 से 10 हज़ार रुपये आप पूरा प्रोसेस उसके लिए करने के लिए। मीन मैं आपके लिए बुक पब्लिश करूँगा जस्ट इतने रुपए में। और अगर आपका कोई फॉरेन क्लाइंट है तो आपको पता है वो आपको काफ़ी अच्छा पे करेगा। तो अगर आपको और भी इसको एनहांस करना है तो हमको पिच कर सकते हैं कि मैं आपके लिए ई बुक का कवर डिज़ाइन कर दूंगा और मल्टीपल फॉर्मेट्स या फिर मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट कर दूंगा और ई बुक बना के मैं मार्केट प्लेस पे पब्लिश भी कर दूंगा, क्योंकि आपने ई बुक तो बना के दे दी, अगेन पब्लिशिंग वाला स्टेप तो अलग है। तो आप उसका कुछ ऐड ऑन भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर आप गिग बना रहे हैं फाइवर पे तो वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, या अपवर्क पे आप कैटलॉग बना रहे हैं तो वहाँ पे एक ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेरे को सर्विस वाला आइडिया आया था ये मुझे तब मैं एक दिन गूगल पे ऐसे ही सर्च कर रहा था ई बुक पब्लिशिंग, तो मुझे एड्स दिखी थी, वो जस्ट नॉर्मल कंपनीज़ की थी जो डायरेक्टली ऐड पब्लिश कर ऐड चला रहे थे कि हम आपकी ई बुक पब्लिश कर देंगे। ई बुक हालांकि वहाँ पे मेरी होगी, वो जस्ट पब्लिश करेंगे जो स्टेप्स हम ऑलरेडी इस वीडियो में जान चुके हैं, और उसके वो मेरे से लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे थे। मतलब आप देख रहे हो वो, मतलब ई बुक भी यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, मैंने सब कुछ बना के दे दिया, अब पब्लिशिंग वाला काम वो संभाल लेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो मुझसे 7 से 8 हज़ार रुपये ले रहे हैं। तो ये काम तो आप वीडियो देखने के बाद आप लोग भी समझ ही चुके हो, तो आप लोग भी किसी को सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो।
अब क्लाइंट ढूंढने वाला काम आपका है, अब चाहे वो आप किसी भी सोर्स से ढूंढो, क्योंकि मार्केट में डिमांड तो वैसे हमेशा ही रहेगी इन चीज़ों की। करने वाले लोग इतने ज़्यादा भी नहीं हैं, और जो कर रही हैं वो मोस्टली मैंने कंपनीज़ को ही देखा करते हुए। तो मैंने सोचा इनसे रिलेटेड भी आइडियाज़ अगर लोगों को मिल जाए तो काफ़ी अच्छी स्किल ऐड हो सकती है, और इससे कुछ अर्न भी कर सकते हैं। तो होप आपको इस वाली फाइवर फाइवर क्या ना, इस अर्निंग रिलेटेड वाली चीज़ों से कुछ मिला, आइडिया मिला होगा कि आप कैसे KDP से अदर मेथड से अर्न कर सकते हैं एक्सेप्ट रॉयल्टी। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड AI ऑटोमेशन मनी मेकिंग आइडियाज़ से रिलेटेड किसी दूसरी वीडियो में। अभी ये सीरीज़ ऑलमोस्ट नहीं 100% कंप्लीट हो गई है, बट अगर मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड मुझे कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए इसके अंदर, तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बना के ऐड कर दूंगा, यूट्यूब पे पब्लिश कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं, वीडियो ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। स्टे ट्यून।